एक शांत गांव के बीच दो दोस्त अरसलान और नोमान अपनी मिसाल आप थे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे। गांव के बच्चे अक्सर कहते, जहां नोमान होगा वहां अरसलान जरूर होगा। नोमान के पिता कई दिनों से बीमार थे। हकीम ने इलाज करते हुए कहा, यह बीमारी साधारण दवाइयों से ठीक नहीं होगी। सिर्फ एक जड़ी बूटी है जो पहाड़ों के उस पार मिलती है। अगर वो ला दी जाए तो मरीज बच सकता है, लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक है। नोमान की आंखों में बेबसी थी। अरसलान ने उसे देखकर कहा, दोस्त चिंता मत कर, ये सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम साथ हैं। सुबह सुबह जब गांव अभी सो रहा था तो दोनों अपने बैग, एक पुराना नक्शा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने दुआ दी और कहा, यह रास्ता तुम्हारी दोस्ती और हिम्मत की परीक्षा है। यात्रा के शुरुआती दिन आसान थे। हरे भरे खेत, नदी का किनारा और चिड़ियों की चहचहाहट। लेकिन नोमान बार बार कहता, काश यह सफर ऐसे ही आसान रहे। अरसलान हमेशा जवाब देता, मुश्किलें आएंगी मगर दोस्ती के सामने वो कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद पहाड़ शुरू हो गए। पत्थरों से भरे रास्ते, संकरी पगडंडियां और ठंडी हवाएं। एक दिन वे एक संकरे पुल पर पहुंचे जो लकड़ी का बना था और नीचे तेज नदी बह रही थी। नोमान कांपते हुए बोला, अगर ये पुल टूट गया तो हम खत्म हो जाएंगे। अरसलान मुस्कुराकर बोला, डर मत, मेरा हाथ पकड़ लो, हम साथ पार करेंगे। पुल के बीच में एक लकड़ी टूट गई और नोमान का पैर फिसल गया। वह चीखा, लेकिन अरसलान ने समय पर उसे खींच लिया। पुल पार करने के बाद नोमान की आंखों से आंसू निकल आए। दोस्त, तू मेरा सहारा है। अगर तू ना होता तो आज मेरा नाम सिर्फ यादों में होता। चौथी रात वे घने जंगल में रुके। जंगल के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अचानक एक बड़ा जंगली भालू सामने आ गया। नोमान डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन अरसलान ने लकड़ी से जोरदार आवाज की, पत्थर फेंके और चिल्लाकर भालू को भगा दिया। नोमान ने कहा, दोस्त, आज मुझे यकीन हो गया कि तेरी दोस्ती अंधेरों में रोशनी है। अगले दिन वे एक रेगिस्तानी घाटी में पहुंचे। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि जमीन से मानो शोले उठ रहे हों। पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। नोमान के होंठ सूख गए। उसने कहा, मैं आगे नहीं चल सकता, मेरी टांगें जवाब दे चुकी हैं। अरसलान ने अपने हिस्से का आखिरी पानी निकाला और बोला, ये तू पी ले, मैं सहन कर लूंगा। नोमान की आंखों में आंसू आ गए। तू अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। अरसलान मुस्कुराकर बोला, दोस्त, तेरी जिंदगी ही मेरी जिंदगी है। मंजिल के करीब वे एक पहाड़ पर पहुंचे। अचानक बादल घिर आए, बिजली गरजने लगी, जोरदार बारिश हुई और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से लुढ़कने लगे। नोमान डर के मारे चीख पड़ा, हम ये नहीं कर सकते, ये तो मौत है। अरसलान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, याद रख, मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। हम साथ हैं, बस यही यकीन काफी है। जख्मी, थके और पसीने से भीगे दोनों एक दूसरे को सहारा देकर ऊपर चढ़ते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद वह जगह सामने आ गई जहां वह नायाब जड़ी बूटी उग रही थी। जब उन्होंने जड़ी बूटी हाथों में ली तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर खुशी। नोमान ने कहा, दोस्त, ये सिर्फ जड़ी बूटी नहीं, ये हमारी दोस्ती की जीत है। वापसी का सफर भी आसान नहीं था, लेकिन अब उनके दिलों में यकीन था। कई दिनों बाद वे गांव पहुंचे। जड़ी बूटी से नोमान के पिता की जान बच गई। पूरा गांव हैरान था। बुजुर्गों ने कहा, यह कामयाबी हिम्मत की नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती की वजह से है। नोमान ने सबके सामने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में जान की बाजी लगा दे। दौलत और ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्ती हमेशा जिंदा रहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है, मुश्किल वक्त ही दोस्ती की असली परीक्षा होता है। कुर्बानी के बिना कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। अंधेरा, डर और तूफान सिर्फ उन्हीं को हरा सकते हैं जो अकेले हों, लेकिन जो दोस्त साथ हों वे हर मुश्किल जीत लेते हैं।